नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल हरी एग्जाम पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमने मनोविज्ञान के जो नोट्स हैं इनकी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की थी और इस सीरीज़ का पार्ट 4 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मित्रों, इसे शुरू करने से पहले हम आपसे एक आग्रह करना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रकार का जो घंटी का बटन है इस बेल आइकन के बटन को दबाइए और प्रवेश कर जाइए हमारे इस विद्या मंदिर पर, हमारे इस चैनल पर। जिस प्रकार से मित्रों हम मंदिर में जाते हैं तो घंटा दबाकर मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो इस विद्या के मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो हमारा जो लाल बटन है चैनल का उसको सब्सक्राइब कीजिए। लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में ही जो घंटी का बटन है उसको दबाइए और हमारे चैनल की सदस्यता ग्रहण कीजिए। तो मित्रों, आइए हम शुरू करते हैं मनोविज्ञान के जो आगे के पार्ट हैं उनको। मित्रों, हमने जो पहले वाले जो पार्ट थे उसमें हमने जाना था अभिवृद्धि और विकास तक, इनमें अंतर क्या क्या है, इनके किस प्रकार से इनका डिफरेंस है, इसके बारे में जाना था। और आगे हम जानते हैं विकास के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत मित्रों सोरेनसन ने दिया था। समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। और सोरेनसन ने बताया था कि सभी जो माता पिता होते हैं वह अपने समान ही संतानों को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि मनुष्य के मनुष्य ही जन्म लेता है, हाथी के हाथी ही जन्म लेता है, कुत्ते के कुत्ता ही होता है। तो इस प्रकार से इनका मानना था कि माता पिता अपने संतानों को अपने ही जैसा स्वरूप प्रदान करते हैं। ये सोरेनसन का कहना था। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत विक्टोरिया हरलोक ने दिया था और इन्होंने बताया था जो विकास है वह विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होकर के जन्म की विभिन्न अवस्थाओं में निरंतर चलता रहता है। आगे हम जानते हैं सहसंबंधता का सिद्धांत। सहसंबंधता का सिद्धांत ये किस प्रकार होता है? जैसे कि सभी विकास एक दूसरे से जुड़े होना, यानी कि जैसे कि विकास, शारीरिक विकास अच्छा होने पर मानसिक विकास भी अच्छा होगा। यानी कि सहसंबंधता का जो विकास है ऐसे मानता है कि जो जो सभी विकास है वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि हम कौशल को देखते हैं LSRW इसी क्रम में हम आगे सीखते जाते हैं। तो यानी कि ये एक क्रम में निश्चित क्रम होता है इनको सीखने का निश्चित क्रम होता है। तो ये जो विकास है इसको भी जो सहसंबंधता का जो सिद्धांत है यह भी एक क्या है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सभी विकास क्या है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि हमारे जो शारीरिक जो विकास अच्छा होगा तो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट है शारीरिक विकास। यदि शारीरिक विकास अच्छा होगा तो इनकी जो हमारे जो शरीर का हर पहलू का विकास अच्छा होगा। इनकी अरस्तु ने भी कहा था कि यदि हमारा शरीर अच्छा है तो हमारा शरीर अच्छा है तो मस्तिष्क का विकास भी अच्छा होगा। इनकी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क से निवास करता है। आगे हम जानते हैं सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत क्या है? इनकी सबसे पहले सामान्य क्रियाएं होती हैं और फिर विशिष्ट क्रियाएं होती है। ये किस प्रकार, यानी कि जो हम छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि बच्चा अंगुलियों को घुमाना सीखेगा, फिर धीरे धीरे पैर उठाना सीखेगा, है ना, और फिर दूसरा पैर उठाना सीखेगा, इस प्रकार से वो चलना सीखेगा। तो धीरे धीरे इनके वो, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं जैसे कि बालक एक करवट बदलना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर घुटनों के बल चलना सीखेगा, दो पैरों पर खड़ा होना सीखेगा, फिर दोनों पैरों पर चलना सीखेगा। तो धीरे धीरे इनकी जो सामान्य क्रिया है उनको पहले करता है और फिर विशिष्ट क्रिया है उनको बाद में करता चला जाता है। आगे हम जानते हैं इनकी चक्राकार विकास का सिद्धांत। चक्राकार विकास का सिद्धांत, इसको वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इनकी जो हमारे शरीर है उसका विकास क्या है, चक्राकार होता है। जैसे कि एक पक्ष का ज़्यादा विकास हो गया तो वह पक्ष रुक जाएगा, फिर दूसरे पक्ष का विकास होने तक वह अवस्था रुकी रहेगी। तो इस प्रकार से चला रहता है। जैसे कि कुछ अंगों का विकास इनकी तीव्रता से होता है तो कुछ का मंद गति से होता है। यानी ये जो तीव्र तीव्र गति और ये जो मंद गति के बीच में जो चक्र बन जाता है, यानी ये परिवर्तन का जो चक्र बनता है इसको ही क्या बोलते हैं, चक्राकार विकास का सिद्धांत बोलते हैं। आगे हम जानते हैं निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत, इसको देखते हैं हम। बालकों का गामक विकास एक निश्चित क्रम से इनकी होता है।
निश्चित क्रम से होता है। ये बालकों का जो गामक विकास है वह निश्चित क्रम से होता है, मैंने बताया था अभी। जैसे कि भाषा का विकास होता है तो LSRW में होता है। पहले बच्चा है LSN की सुनना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा, पढ़ना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा। यानी कि LSRW इस प्रकार से वह सीखता चला जाता है। यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस प्रकार से वह सीखता है। आगे हम देखते हैं दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत की ये मस्तकोद्मुखी इनकी कुपुस्वामी के अनुसार इनकी बालक का विकास मस्तकोद्मुखी होता है। इनकी बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर। यानी कि हमारे मस्तिष्क का सबसे पहले विकास होगा, फिर धीरे धीरे हमारे अन्य जो बॉडी पार्ट हैं उनका भी विकास होता चला जाता है। विभिन्नता का सिद्धांत। विभिन्नता का सिद्धांत विभिन्नता का सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है? इनकी प्रत्येक बालक में जो विकास होता है वो समान गति से नहीं होता। इनकी प्रत्येक बालक में जो बालक का विकास होता है वो समान गति से नहीं होता। प्रत्येक बालक विशिष्ट अलग अलग प्रकार से विकास होता है। तो इस प्रकार से हमने जो ये विकास के सामान्य नियम थे इनको जाना, और हम जानते हैं अब विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं उनको हम जान लेते हैं। मित्रों, हम जानते हैं गर्भावस्था में विकास। गर्भावस्था में विकास कैसे होता है, कैसे बच्चे का जन्म होता है, तो इस प्रकार से हम सारी ये चीज़ें जानेंगे इसके अंदर। तो गर्भावस्था में विकास, यानी कि गर्भावस्था में विकास होता है तो इनकी 280 दिन या 280 दिन या 9 माह में बालक का विकास होता है। इनकी बालक गर्भ में निवास करता है। तो ये बालक का जो गर्भ में जन्म होता है वह कैसे होता है इसको हम समझते हैं। इनकी बीज, इनकी बीज शुक्राणु या अंडाणु में प्रवेश करता है। इनकी कैसे होता है? जब बीज इनकी जो शुक्राणु है वह अंडाणु में प्रवेश करता है तो एक बच्चे का जन्म, बच्चे की जो मतलब है वो आकृति है वह बनती है, जिससे युक्ता नामक आकृति का निर्माण होता है। यानी कि जो गर्भ है, जब यह शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो युक्ता नामक क्या है? आकृति बनती है अने। और ये इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो ये शुक्राणु है ये अंडाणु में प्रवेश कर गया और इससे क्या है? ये युक्ता नामक आकृति का निर्माण हुआ। इनकी ये अंडाणु है, इसका जो गोलाकार है इसके अंदर ये अंडाणु है, अंडाणु के अंदर ये युक्ता है। तो युक्ता नामक आकृति का क्या होता है? निर्माण होता है। और जो युक्त आकृति का निर्माण होता है ये इस प्रकार से क्या बनती है? जाइगोट बनती है। जाइगोट बनती है। जाइगोट बनने के बाद में लगभग इस जाइगोट के रूप में ही 15 दिन तक इसी अवस्था में रहती है। जाइगोट के रूप में 15 दिन तक रहती है और इसको बोलते हैं बीजावस्था। जाइगोट की अवस्था को ही बीजावस्था बोलते हैं। फिर मतलब जाइगोट की अवस्था में 15 दिन के बाद में क्या है? 16वें दिन अंडा फूट जाता है। ये जो जाइगोट के चारों ओर का जो अंडा है ये बना हुआ है, ये फूट जाता है 16वें दिन में। 16वें दिन में अंडा फूट जाता है और भ्रूण के रूप में बीज बाहर आते हैं। इस प्रकार 32 कोशिकाएं होती हैं जो मतलब हमारे शरीर का निर्माण करती है। आगे हम जानते हैं भ्रूण अपरा नाल या प्लेसेंटा नामक आकृति। इनकी भ्रूण अपरा नाला या प्लेसेंटा नामक जो आकृति है उसके सहयोग से माँ के गर्भ की दीवार से चिपक जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं गर्भ दीवार के बहुत तेजी से चक्र, इनकी साथ ही साथ आकार बड़ा होता चला जाता है। जैसे कि ये जो गर्भ है उसके जो मतलब बहुत तेजी से जो चक्कर लगाता है, ये जो भ्रूण है ये बहुत तेजी से चक्कर लगाता है तो क्या है? बड़ा होता है। यानी कि इसकी आकृति बड़ी होती चली जाती है और गर्भकाल में 2 माह पूर्ण होने तक लगभग सभी अंग, यानी कि जो गर्भकाल में जो बच्चे का जो मतलब 2 माह पूर्ण होते हैं वहाँ तक लगभग सभी अंगों का क्या निर्माण हो जाता है। नोट देखते हैं इनकी। सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। मित्रों, सबसे पहले क्या होता है? सिर का निर्माण होता है। हमारे जो गर्भकाल होता है, गर्भकाल में जो बच्चा रहता है तो उसका सबसे पहले मस्तिष्क का निर्माण होता है और फिर जो अन्य बॉडी पार्ट होते हैं उनका निर्माण होता है। भ्रूण क्या है? 3 परतों में होता है। भ्रूण 3 परतों में होता है। यानी कि भ्रूण 3 परतों में होता है जिनमें अलग अलग आकृतियाँ होती हैं। जैसे कि एक्टोडर्म यानी कि सबसे ऊपर की परत होती है। एक्टोडर्म तो सबसे ऊपर की परत होती है जिससे क्या बनता है? त्वचा और बाल बनते हैं। मिसोडर्म
इनकी मेसोडर्म मध्य की परत होती है, इससे मांसपेशियां बनती है। और एंडोडर्म होती हैं जो सबसे बाहर की परत होती है। एंडोडर्म जो सबसे बाहर की परत होती है, इससे हृदय और मस्तिष्क बनता है। क्या बनता है? हृदय और मस्तिष्क बनता है। तो इन चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। आगे हम जानते हैं भ्रूणावस्था के अंतिम दौर में जो सिर है, सिर, मस्तिष्क, हृदय, हाथ, पैर जैसे अंग बनते हैं। जो भ्रूणावस्था होती है उसके अंतिम दौर में इन सभी का निर्माण होता है। सिर का निर्माण होता है, मस्तिष्क का निर्माण होता है, हृदय, हाथ, पैर इत्यादि अंगों का निर्माण होता है। गर्भकाल के 6 माह तक, गर्भकाल के जो 6 माह है उसमें बालक पूर्ण शिशु और बाह्य वातावरण से प्रभावित हो जाता है। इनकी 6 माह में बालक क्या है? पूर्ण शिशु बन जाता है और बाह्य वातावरण से प्रभावित होने लग जाता है। जैसे कि हम जान सकते हैं, अभिमन्यु का उदाहरण यहाँ पे रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं गर्भकाल से। इनकी गर्भकाल में जो 6 से 9 माह तक शिशु पूर्ण परिपक्व हो जाता है, परिपक्वता में आता है। इनकी गर्भकाल के 6 से 9 माह तक क्या है? बालक है पूर्ण शिशु, यानी कि पूर्ण शिशु इनकी परिपक्व बन जाता है। इनकी शिशु के रूप में उसमें क्या है? परिपक्वता आ जाती है। तथा 280 दिन होते होते क्या है? बालक का जन्म हो जाता है। बालक का जन्म कब होता है? 280 दिन या लगभग 9 माह के बीच में इसका बालक का जन्म हो जाता है। गर्भधारण के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। जो गर्भधारण है ना, उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इनकी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार होता है। आगे हम जानते हैं शिशु परिपक्व होने पर गर्भ दीवार से क्या है? ऑक्सीजन स्रावित होती है और जिससे क्या है? दीवार में तीव्रता से संकुचन होता है और तदुपरांत शिशु जन्म की परिस्थितियां बनती है। जब ऑक्सीजन जो स्रावित होता है तो उसकी क्या है? दीवार में संकुचन पैदा होने लग जाता है और उससे क्या है? माँ के जन्म जैसी स्थितियां बनती हैं, उसके पीड़ा मतलब दर्द होने लगता है। तो इससे बच्चे का जन्म होने की संभावनाएं बनती है। इस प्रकार से ऐसी परिस्थितियां बनती है। और संकुचन के कारण प्लेसेंटा का जो संपर्क है वह गर्भ की दीवार से टूट जाता है और प्लेसेंटा से रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होने लगता है, जो जनन नाल को बड़ी करते हुए प्रसव को सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम इस सारी क्रिया को समझ सकते हैं। नोट: बालक की अपेक्षा जो बालिका का जो गर्भकाल है वह अधिक रहता है। यानी कि बालक का जन्म पहले होता है और बालिका का बाद में होता है। यानी कि बालक की अपेक्षा बालिका का गर्भकाल अधिक होता है। और देखते हैं कि गर्भकाल के 5वें माह में शिशु के दांतों का निर्माण हो जाता है। यह इम्पोर्टेंट बात है कि गर्भकाल के 5वें माह में ही जो शिशु है उसके दांतों का निर्माण होने लग जाता है। उसके दांत, यानी कि जो गर्भकाल होता है ना, गर्भ के अंदर ही बालक का जो 5वां माह होता है उसी में दांत का निर्माण होने लग जाता है। और जो अधिकतम जो गर्भकाल की जो अवधि होती है वह 330 दिन हो सकती है तथा न्यूनतम कितनी हो सकती है? 180 दिन। यानी कि अधिकतम तो 330 दिन हो सकती हैं और न्यूनतम 180 दिन हो सकती हैं। ऐसे हम जान सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए यहीं तक हम इस लेक्चर को रोकते हैं और आगे के जो पार्ट हैं उनको अगले वीडियो में कवर करेंगे। हम जानेंगे शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था इत्यादि के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मित्रों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कीजिए। और मित्रों, अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर, कमेंट इत्यादि कीजिए। अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।